बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का हृदय किस प्रकार से कार्य करता है। हृदय का हर किसी को समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से कार्य करता है। इसका चित्र क्योंकि बहुत कठिन रहता है, किसी को इतनी आसानी से समझ नहीं आता है। मैं आज आपको बताऊंगा हर एक भाग का किस प्रकार से क्या फंक्शन है, हृदय के कौन से भाग का क्या कार्य है, कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है। मैं विस्तृत रूप से आपको हृदय के बारे में बताऊंगा। चलिए देखते हैं हृदय किस प्रकार से कार्य करता है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हृदय अधिकतर सामान्यतः जो लोग रहते हैं या जो वयस्क रहते हैं ये समझते हैं कि हृदय का चित्र इस प्रकार से रहता है, जबकि हृदय इस प्रकार से नहीं होता है। ये ठीक है, ये इस प्रकार से हृदय नहीं होता है। इसका एक सामान्यतः चित्र होता है जो मैं आपको बताऊंगा। पहले हृदय का कार्य समझने के लिए पहले हृदय में दो प्रकार की वाहिनियाँ पाई जाती हैं, तो उनके बारे में समझ लेते हैं। वाहिनियाँ होती है, वाहिनियाँ मतलब रक्त लाने और ले जाने का काम करती है। तो चलिए बात करते हैं। इसका याद रखने का भी एक अच्छा तरीका है धमनी। पहले बात करते हैं धमनी, जो कि हृदय से रक्त ले जाती है। तो धमनी का काम क्या है? रक्त को ले जाने का। जबकि वही सिरा, इसका याद रखने का भी आप कभी ये इसको ऐसे रटना नहीं और सिंपली इसे याद रखना है। इन मतलब होता है अंदर। तो ये वेन जो कि सिरा है, हृदय में रक्त लाती है, हृदय में रक्त लाती है। तो इस प्रकार से आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ए जो कि यह हृदय से रक्त ले जाने का काम करती है और यह हृदय के अंदर रक्त लाती है, धमनी और शिरा। तो कहाँ ले जाती है? जो रक्त भी दो प्रकार से होता है। रक्त भी दो प्रकार का होता है, ऑक्सीकृत ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा रक्त या ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो। जबकि ऑक्सीरहित ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं हो। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हृदय से दूसरे अंगों तक ले जाने का काम करती है। वही सिरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड हृदय में लाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है शुद्ध रक्त। वही डीऑक्सीनेटेड ब्लड या अनऑक्सीरहित ब्लड को अशुद्ध रक्त भी कहा जाता है। चलिए पहले अब हार्ट के अलग अलग भागों को समझ लेते हैं, फिर किस प्रकार से कार्य करते हैं उसको समझेंगे। तो पहले है ये यहाँ पर स्थित है सुपीरियर वेना केवा, फिर यहाँ पर है इन्फीरियर वेना केवा। फिर आपको मालूम है कि हृदय 4 कोष्ठों में 4 भाग में विभाजित है। तो ये वाला भाग कहलाता है राइट आर्ट्रियम या दायां आलिंद। ये वाला भाग कहलाता है दायां निलय। वही ये वाला जो चेंबर है, ये वाला भाग क्या कहलाता है? बायां आलिंद। और ये वाला भाग कहलाता है बायां निलय। तो 4 अलग अलग ये कोष्ठ है। इस प्रकार से 4 अलग अलग भागों में विभाजित रहता है। ये यहाँ पर ट्राई लिखा है, ट्राई कस्पिड। ट्राई मतलब होता है 3, मतलब 3 कस्पिड वाल्व पाए जाते। एक, ये 2, मतलब 2, एक तो ये होगा, एक ये होगा और एक 3 ये। तो इस प्रकार से 3 का ट्राई कस्पिड वाल्व में पाया जाता है। इसका काम क्या है कि इस चेंबर से जो ब्लड आता है अशुद्ध रक्त, उसको इसमें पहुंचाकर रोक के रखना, बंद हो जाता है। तो ये हो गया।
फिर है यहाँ पर, ये यहाँ पर है बाइकस्पिड वाल्व, या इसे कहा जा सकता है द्विवलनीय कपाट। फिर इसे ट्राइकस्पिड वाल्व को त्रिवलनीय कपाट कहा जाता है। ठीक है, जिसके बाद ये चेंबर हो गए। अब है ये यहाँ पर है फुसफुस, इसे पल्मोनरी वेन या फुसफुस सिरा कहा जाता है। ये वाला जो है, ये वाला भाग कहलाता है फुसफुस धमनी कहलाता है। ये वाला भाग जो ये वाला है, जो ये वाला भाग क्या कहलाता है, महाधमनी या अरोटा, क्योंकि यहाँ हृदय से दूसरे अंगों तक रक्त पहुँचाने का काम करता है। ये वाला आता है राइट फेफड़ों में रक्त पहुँचाने का काम करता है। ये वाला भाग पहुँच जाता है लेफ्ट फेफड़ों में। तो ये इस भाग। फिर ये पाया जाता है पेसमेकर। पेसमेकर का मुख्य काम रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा परीक्षा में आता है। पेसमेकर का क्या काम रहता है? तो पेसमेकर का काम यह रहता है कि ये फर्स्ट चेंबर में जो है, ये क्या है, दायां अलिंद में। तो दायां अलिंद में जब रक्त आ जाता है, अशुद्ध रक्त, तो ये पेसमेकर इंडिकेट करता है बाकी दूसरे चेंबरों को कि रक्त हृदय में आ चुका है। तो ये पेसमेकर का काम यह है, इंडिकेट करना, निर्देशित करना। चलिए अब किस प्रकार से कार्य करता है। तो पहले ये जो इन्फ्रीयर वेना केवा है, इससे रक्त आता है नीचे शरीर के निचले हिस्सों से, और सुपीरियर वेना केवा से। सुपीरियर, ये है सुपीरियर वेना केवा। ये सुपीरियर वेना केवा से इससे ऊपरी हृदय के ऊपरी हिस्सों से रक्त आने का काम। कौन सा रक्त आ रहा है? ये अशुद्ध रक्त है। अशुद्ध रक्त है। सबसे पहले बहुत आईएमपी है कि कहीं ना कहीं पूछा जाता है कि हृदय में सबसे पहले कौन से चेंबर में या कौन से कपाट में रक्त पहुंचता है। तो कौन से इसमें? पहले इस चेंबर में रक्त आएगा। पहले इस चेंबर में इस चेंबर में रक्त आता है। यहाँ पर रक्त आता है कौन सा? अशुद्ध रक्त। इसमें रक्त आते ही पेसमेकर इंडिकेट कर देगा कि दूसरे भाग को, दूसरे कपाट को। जिसके बाद जैसे ही इस चेंबर में फुल अप हो जाता है, पूरा भर जाता है। अब जिसके बाद ये कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड वाल्व। इससे रक्त इस चेंबर में जाता है। ये कौन सा चेंबर है? दायां नीले। ठीक है, दायां नीले, राइट वेंट्रिकल। फिर जिसके बाद अब ये दोनों चेंबर, इस चेंबर से जो कि अशुद्ध रक्त है, इस चेंबर से इसके माध्यम से अशुद्ध रक्त कहाँ पर जाता है? फेफड़ों में। जहाँ के जो अपन सांस लेते हैं, फेफड़ों, सांस के माध्यम से ऑक्सीजन आती है। जबकि अपन पढ़ चुके हैं कि अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो वहाँ पर गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय मतलब आदान प्रदान होती है। ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है। तो फेफड़ों में ये कौन से बायां फेफड़े में जाएगा, ये दायां फेफड़े में जाएगा। इस प्रकार से अशुद्ध रक्त वहाँ पर पहुँच गया, और वहाँ पर फेफड़ों में क्या होगा? गैसों का विनिमय हो गया है। अब जिसके माध्यम से ये किसके माध्यम से जाएगा? फुसफुस धमनी के माध्यम से। अब है फुसफुस सिरा। फुसफुस सिरा का काम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। फुसफुस सिरा का काम क्या है? शुद्ध रक्त फेफड़ों से कौन सा इसमें लाना? ये वाला चेंबर है, कौन सा? बायां नीले, इस चेंबर में लाना। अब क्या है, ये इस बायां नीले में शुद्ध रक्त आ गया है। इसमें से फिर शुद्ध रक्त इस चेंबर में आता है। ये चेंबर कौन सा है? बायां नीले, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जैसे ही ये अब इस चेंबर से रक्त इसमें जाता है, तो दरवाजे किस प्रकार से बंद होते हैं? तो यही कपाट बंद होता है, तो जिसमें आवाज़ सुनाई जाती है, लब। अब जैसे ही ये इसमें रक्त आकर इसमें जाता है, तो इसमें से रक्त कपाट में, इस चेंबर में रक्त जाने पर क्या सुनाया जाता है? डब। तो ये बंद होने पर लब, और ये बंद होने पर डब।
तो जिस प्रकार से हृदय की आवाज़ कैसे हो जाती है, लब डब। तो यहाँ पर शुद्ध रक्त पहुँच चुका है। अब शुद्ध रक्त कहाँ किसके माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, अरोटा महाधमनी के माध्यम से शुद्ध रक्त हृदय से बाकी दूसरे हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि ये वाला हिस्सा क्या है, मोटा है या वो रहता है कि क्यों, क्योंकि यह ज़्यादा प्रेशर के साथ हृदय से दूसरे अंगों तक रक्त पहुंचाना है। तो ये क्या है, प्रेशर ज़्यादा लगे या इस प्रकार से, इसलिए मोटा है और ताकि दूसरे अंगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो शुद्ध रक्त किसके माध्यम से, महाधमनी अरोटा के माध्यम से दूसरे अंगों तक पहुंचता है। दूसरे अंगों तक ये इस प्रकार से, ये यहाँ पर फिर आर्टरीज आ जाएगी, धमनी आ जाएगी, जिसके माध्यम से ये रक्त पहुंचाने का काम करेगी। अब एक आईएमपी प्रश्न यहाँ है कि हृदय को मायोजेनिक हृदय क्यों कहा जाता है। मायोजेनिक मतलब ये यहाँ पर हार्ट अटैक कैसे आता है, हार्ट अटैक किस प्रकार से आता है, क्योंकि हृदय को भी कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। कि इस प्रकार से यहाँ पर ये जो डबल लेयर है, द्विपरत है, ये यहाँ पर ये इसमें क्या है, रक्त है और उसमें ऑक्सीजन ब्रथ है। तो इसमें किसी कारणवश से क्या ब्लॉकेज आ जाता है या बबल्स बन जाते हैं या रक्त तुरंत नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण ये जो हृदय के ऊपर जो दूसरी दो परत दिखाई देती है, इसके कारण हार्ट अटैक आता है। तो ये आज देखा आपने कि किस प्रकार से हृदय काम करता है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट है आरवी नोड, ये है ट्राइकस्पेड वाल्व को राइट एंट्री वेंट्रिकुलर वाल्व का भी नीट एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। RAV नोड का फुल फॉर्म बताइए, राइट एंट्री वेंट्रिकुलर वाल्व। ट्राइकस्पेड वाल्व यानी त्रिवलनी, तीन भागों से मिलकर बनता है, जिसे कहा जाता है त्रिवलनी।